किडनी रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण है अस्त व्यस्त जीवन शैली। वर्ल्ड किडनी डे पर पेश है शारिक हुसैन की ये रिपोर्ट। किडनी एक व्यक्ति के शरीर में काफी महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे शरीर का फिल्टर भी कहा जाता है। किडनी का काम है शरीर के उत्सर्जित पदार्थों को अलग करना, और शरीर में हम तरल व ठोस दोनों पदार्थ ग्रहण करते हैं। इनमें से प्रोटीन का व अन्य जरूरी अवयवों को किडनी ग्रहण कर शरीर की जरूरतों को पूरा करता है, और शेष उत्सर्जित पदार्थों को मल या मूत्र के जरिए बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन किडनी के प्रति लापरवाह होने पर इसका फंक्शन बंद हो जाता है, जिससे रोगी को कई तरह की परेशानी होने लगती है। किडनी के खराब होने के कई कारण होते हैं, जिनमें मधुमेह भी एक है। डॉक्टर हमेशा लोगों को संतुलित जीवन शैली की सलाह देते हैं। मसलन कुछ भी रोग होने पर तुरंत दवा का सेवन कर लेना। यदि गलत दवाओं का सेवन कर लेते हैं तो इसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है। ज़्यादा पावर का एंटीबायोटिक भी इसकी वजह हो सकती है। किडनी जैसे खराब होता है पेशेंट को, तो पेशेंट को यूरिनिक फीचर्स आने लगता है, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, पूरा स्वेलिंग ऑफ द बॉडी। अब उसके बाद हम लोग तुरंत उसको रीनल प्रोफाइल जांच कराते हैं। जांच कराने के बाद अगर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल काफ़ी हाई है तो पेशेंट शुड गो इमीडिएटली ऑन डायलिसिस। सर, किन किन कारणों से लोगों का किडनी खराब होता है? किडनी खराब होने का बहुत सारा कारण है, जैसे पेशेंट टेकिंग ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथी, एनसीआर, बहुत तरह की दवाई लोग खाते हैं इधर उधर के। इस वजह से किडनी का असर बहुत जल्दी होता है। डायबिटिक पेशेंट में भी किडनी का खराब होने का अंदेशा रहती है, तो पेशेंट को बहुत हिसाब किताब से दवा खाना चाहिए। ही शुड गो फॉर नेफ्रोलॉजिस्ट कंसल्टेशन कराना है, उनको अंडर ट्रीटमेंट में रहना है। किडनी रोगियों को डायलिसिस लेना पड़ता है। डायलिसिस वो प्रक्रिया है जिसके तहत रोगी के शरीर से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाला जाता है। मशीन के जरिए इस प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे लगते हैं। एक रोगी को सप्ताह में 2 या 3 डायलिसिस लेना पड़ता है। ब्रह्मानंद अस्पताल में डायलिसिस विभाग की प्रमुख डॉक्टर सुल्ताना परवीन ने बताया। डायलिसिस एक्चुअली होता है कि पेशेंट डायलिसिस के लिए उन लोगों की किडनी ऑलरेडी डैमेज होता है। उसके बाद इसका डायलिसिस इसलिए किया जाता है कि इसका यूरिया, क्रिएटिन जितना भी है बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग जो भी है वो लोग डायलिसिस के थ्रू हम लोग इसको निकालते हैं। इसमें पेशेंट को वेट गेन होता है। पेशेंट आता है अपना किडनी खराब हो जाने से पेशेंट को वो लोग यूरिन वगैरह पास नहीं होता है, समझ लो। उसके लिए उसका वेस्ट जितना यूरिया, क्रिएटिन जितना भी जमा हो जाता है बॉडी में, उसको हम लोग डायलिसिस के थ्रू ही इसको हम लोग निकालते हैं बॉडी से, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट। और डायलिसिस में जितने भी पानी पीते हैं इन लोग, जितना भी पानी हुआ कुछ भी है लिक्विड चीज़ सब इन लोग के बॉडी में ही रहते हैं। इसको हम लोग क्या, इससे बॉडी में रहने से इसका वेट जो है ड्राई वेट से बढ़ के वेट गेन बढ़ जाता है। जैसे सपोज पेशेंट का भी 70 किलो है तो वो डायलिसिस अगर नहीं लेंगे तो उसको 72 किलो भी हो सकता है, 74 किलो भी, 4 लीटर भी बढ़ सकती है, 2 लीटर भी बढ़ सकती है। उसको हम लोग डायलिसिस के थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके ही इसको बॉडी से निकालते हैं। इससे क्या है, पेशेंट को रिलैक्स होता है। डायलिसिस पेशेंट जो डायलिसिस लेते हैं वो हफ्ता में 2 या 3 डायलिसिस होता है। 2 या 3 डायलिसिस लेके ही लोग जाते हैं, समझ गए। और डायलिसिस पेशेंट जब डायलिसिस लेके चले जाते हैं, निकलते, तो उन लोग को बहुत आराम फील होता है। और क्या है, अगर रास्ता में चलते नज़र भी आएंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये पेशेंट डायलिसिस है, डायलिसिस पे है या नहीं। एज ए नॉर्मल पर्सन जैसे दिखते हैं। शहर के जाने माने किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी आनंद ने भी लोगों को कुछ सलाहें दी है। वर्ल्ड किडनी डे पर अपने सभी दोस्तों को यह राय है कि शराब से परहेज करें, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, जिससे किडनी बची रह जाएगी। और ऑटो इम्यून डिजीज बहुत रेयर होता है, इतना आमतौर पर हमारे देश में बहुत कम होता है। इसलिए कई ऐसे किडनी रोग से ग्रस्त रोगी हैं जो 7-8 वर्षों से डायलिसिस के जरिए सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन शर्त है कि खान पान और दवा लेने में काफ़ी सतर्कता बरतनी होगी और काफ़ी अनुशासित जीवन शैली अपनानी होगी। बहरहाल हमारी सलाह तो यही होगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जनाब, संतुलित और समय पर भोजन करें, व्यायाम अथवा वॉकिंग को जीवन का हिस्सा बनाएं, पेट को कूड़ेदान मत बनाएं और नशापान से परहेज करें, तो रोग आपके आसपास भी नहीं फटकेगा।
याद रहे, जीवन ईश्वर की अनमोल देन है और स्वस्थ शरीर एक वरदान। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अनिल कुमार के कार्यालय में शुक्रवार को बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बीडीओ सीओ ने भी भाग लिया। बैठक में बीडीओ पारुल सिंह ने कहा कि आदिवासियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बैठक में पंचायत प्रमुख और मुखियाओं ने भी भाग लिया। जो हम लोग अभी आज मध्य साजामदा में हम लोगों ने राशन कार्ड वितरण शुरू किया, तो वहाँ पे कुछ तत्वों द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि मुखिया लोगों ने उसमें मुखिया लोगों का सहयोग मतलब भागीदारी नहीं रही। तो हम ये इस बात का खंडन करना चाहेंगे कि मुखिया लोगों ने हमेशा ही हम लोगों का साथ दिया है और मध्य साजामदा में जो आज वितरण हुआ वो भी मुखिया जी और पंचायत सेवक सदस्य सबके प्रेजेंस में हुआ। और ऐसा नहीं है कि मुखिया लोग हम लोगों का साथ नहीं देते। इंदिरा आवास योजना के लिए जब हम लोग चयनित करने जा रहे थे उसमें भी मुखिया लोगों का बहुत सहयोग रहा। सब लोगों ने अपनी तरफ से चयनित करके हम लोगों को दिया जो भी बेनिफिशियरी था। और धोती साड़ी बांटने में तो मुखिया लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का सहयोग किया। ज़्यादातर पंचायतों में मुखिया लोगों ने ही खुद से ही इनिशिएटिव लेके बांटना शुरू किया। हम लोग एक आध पंचायतों में देखने गए कि कार्य हो रहा है कि नहीं, सबको मिल रहा है कि नहीं। उसी तरह से साजामदा में भी हम लोग आज गए थे देखने कि वहाँ पे कार्य मतलब वहाँ पे राशन कार्ड बट रहा है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे कुछ तत्वों ने ये फैला दिया कि हमारा मुखिया कुछ नहीं करता है और इसलिए। इलाहाबाद में एक पुलिसकर्मी द्वारा वकील को गोली मार दिए जाने के विरोध में जमशेदपुर में अधिवक्ताओं ने पेन डाउन स्ट्राइक किया। शुक्रवार को जमशेदपुर बार एसोसिएशन में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। अधिवक्ताओं ने पेन डाउन स्ट्राइक किए और इलाहाबाद में एक पुलिसकर्मी द्वारा अधिवक्ता को सुनवाई के दौरान गोली मार दिए जाने की घटना का वे विरोध कर रहे थे। तो इलाहाबाद में आप लोगों ने सुना होगा कि दरोगा के द्वारा वकील की हत्या करने की उसी के विरोध में बुलाया गया है। और यूपी सरकार में जब से सरकार बनी है इसके पहले भी लखनऊ कानपुर में आंदोलन हुआ था जिसमें लाठीचार्ज वगैरह हुआ था। बार बार ये घटना वहाँ रिपीट हो रही है, इसलिए हम लोग ये इस घटना के प्रोटेस्ट में आज पेन डाउन किए हैं। काम से अपनी पलक रखा है अधिवक्ताओं ने यहाँ का और इस घटना की निंदा करते हैं। झारखंड महिला कल्याण समिति ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर महिलाओं के आरक्षण प्रतिशत को कम किए जाने का विरोध किया गया। झारखंड महिला कल्याण समिति द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि महिला के 50% आरक्षण को घटाकर राज्य सरकार द्वारा 30% कर दिया गया है, जिसका वे विरोध करते हैं। झारखंड महिला कल्याण समिति जिंदाबाद। झारखंड में 50% आरक्षण देना होगा। झारखंड में महिलाओं का 50% आरक्षण देना। इसलिए आए हैं सब महिला। हम लोग का जब हेमंत जी का सरकार बना था तभी हम लोग को 50% आरक्षण मिल रहा था और अभी जब रघुवर दास जी बने हैं तो हम लोग का सीधा 30% में उतार दिए हैं। इसीलिए आज हम लोग धरना दिए हैं। आज जब यहाँ धरना दिए हैं तो हम लोग कहीं भी और धरना दे सकते हैं। उनका भी हाउस हम लोग हम लोग डीसी को ज्ञापन देने आए हैं, इसीलिए। खास महल से आसन बनी तक सड़क चौड़ीकरण की जद में विजय गोप नामक व्यक्ति की भूमि भी आ गई है, जिसे लेकर जेएमएम द्वारा सीओ को एक ज्ञापन सौंपा है। खास महल से आसन बनी तक सड़क चौड़ीकरण के काम में विजय गोप नामक व्यक्ति की भूमि का बड़ा हिस्सा ग्रहण किया जा रहा है, जिसका विरोध जेएमएम द्वारा किया जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती के नेतृत्व में उन्होंने अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जो खास महल से आसन बनी तक जो सड़क बन रही है उस जमीन के ऊपर सड़क बना दिया गया है और जिसके मुआवजे के लिए विजय गोप ने अंचलाधिकारी, उपायुक्त कार्यालय एवं पथ निर्माण विभाग को इसका लिखित सूचना दे चुके हैं, परंतु 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक उसका ऊपर जिला प्रशासन के द्वारा सकारात्मक कार्यवाही नहीं किया गया है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह विरोध करती है। हम प्रेस के माध्यम से 10 दिन का समय देते हैं प्रशासन को और इसके बाद हम लिखित जानकारी देके 10 दिन के बाद में उसी माने घटना स्थल पर जहां पर वो अधिकृत जमीन है जिसको सड़क बना दिया गया है उस पर हम उस पीड़ित परिवार विजय गोप के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर डंडा गाड़कर उस जमीन को उसके कब्जा दिलाने का। एमजीएम अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर ओम शंकर को अस्पताल के कर्मचारियों एवं चिकित्सकों ने श्रद्धांजलि दी। ज्ञातव्य है कि 11 मार्च को एमजीएम अस्पताल में मरीजों की जांच करने के क्रम में हृदयाघात से डॉक्टर ओम शंकर की मौत हो गई। शुक्रवार को अस्पताल के सभी स्टाफ और डॉक्टरों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
बिष्टुपुर में शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की शाखा का उद्घाटन शाखा की प्रबंध ज्योति घोष ने किया। उद्घाटन समारोह में महाप्रबंधक पापिया सेन गुप्ता, इस शाखा के खुलने से झारखंड में कुल 8 शाखाएं हो चुकी हैं। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर सभी ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। आज हम एक नए परिसर में अपने जमशेदपुर शाखा को ट्रांसफर किए हैं पुराने जगह से। 1993 की यह शाखा है। अत्यंत हर्ष हो रहा है इस बात से कि इतनी सुंदर ब्रांच इन्होंने बनाया है। बधाइयां आप तीनों को। और आज करीब 21 साल हो चुकी है शाखा की। जब मैं कंट्रोलर था पटना में सन 2000 अगस्त से लेकर 2002 तक, उस वक्त ये शाखा दूसरा कहीं से फिर दूसरा कहीं गया, जहां से यहां आया। एक पर्सनल चीज मैं बताना चाहता हूं कि जमशेदपुर शहर के साथ बड़ी पुरानी रिश्ता है मेरी। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ सेटल थे, मेरे बड़े चाचा यहाँ सेटल थे और अभी भी हमारे कई रिश्तेदार यहाँ हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि शाखा का परिसर चेंज हो रहा है, जनरली एमडी खोलने में आते हैं शाखा, मैंने कूद के बोला कि मैं जरूर जाऊंगा। गुजराती सनातन समाज में माहुरी वैश्य मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुक्ल पक्ष में पूजा अर्चना व भोग का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। पूजा करते हैं। ये पूजा हम लोग चैत्र के शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन में मनाते हैं। पिछले 12 वर्षों से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में इस पूजा को मना रहे हैं। जो हमारे स्वजातीय बंधु, जो हमारे माहुरी वैश्य मंडल के हैं, वो अगल बगल से सारे लोग आते हैं और इस पूजा को हर साल मनाते हैं। इसमें हम लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है और भोग वितरण वगैरह का कार्यक्रम भी होता है। कितने लोग आज भोग खा रहे हैं? करीब